दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने YouTube चैनल प्ले विथ मैथ्स पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 24/8/2021 को आपको जो UPSSC पेट का एग्ज़ाम हो चुका है। यह एग्ज़ाम जो है 2 शिफ्टों में लिया गया है। इस क्रम में जो है आज हम UPSSC पेट की जो है कट ऑफ की एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में अर्थात जनरल में, OBC में और SC ST में कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, वैसे तो आप देखेंगे तो YouTube पे वीडियो तमाम इससे बनाई गई है, परंतु मेरे अकॉर्डिंग क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी यही हम इस वीडियो में देखने वाले में हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं UPSSC पेट एग्ज़ाम जो हमारा हुआ है इसमें टोटल स्टूडेंट जो थे वो 20 लाख, टोटल स्टूडेंट जो थे वो 20 लाख जो है आवेदन किए थे। कितने किए थे? 20 लाख। इसमें जो आपका UPSSC का जो एग्ज़ाम हुआ, UPSSC पेट, ये एग्ज़ाम आपका जो लिया गया 24/8/2021 को, और इसी डेट को एक और एग्ज़ाम था जिसका नाम था SSC CGL। ठीक है, इसी डेट को जो है एक और एग्ज़ाम लिया गया था जिसका नाम था SSC CGL। अब हुआ क्या इसमें कि जितने अच्छे स्टूडेंट थे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी खासी थी, जो मतलब एकदम टॉप के पोजीशन पे अपनी तैयारी को कर चुके थे, वो UPSSC के एग्ज़ाम को न दे करके उन्होंने जो है SSC CGL के एग्ज़ाम में जो है बैठे हैं। और जो टॉप किस्म के लड़के थे वो UPSSC पेट एग्ज़ाम को क्या कर दिए हैं? छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो 20 लाख के अंतर्गत अब हम लोग ये एनालिसिस करेंगे कि देखेंगे कि जो 20 लाख में कितने लगभग स्टूडेंट ने इस परीक्षा में जो है UPSSC की परीक्षा में बैठे होंगे। अगर हम सपोज कर लेते हैं, आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके भाई ने, चाचा ने, पापा ने फार्म को भर देते हैं और पता चलता है कहीं बाहर रहते हैं, कमाते रहते हैं, और जब परीक्षा की डेट आती है, परीक्षा की जो शेड्यूल आता है, तो उसमें जनरली 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर जब उनका एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है तो वो परीक्षा को छोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हैं चूँकि एग्ज़ाम जो हमारा मंगलवार को हुआ है, कार्य दिवस में हुआ है, यानी कि जो है हम देखें तो मंगलवार को जो है जनरली हर ऑफिस खुले होते हैं। जो प्राइवेट, कुछ स्टूडेंट जो प्राइवेट दुकानों में कह लीजिए या प्राइवेट जगहों पे काम करते हैं, चूँकि एग्ज़ाम मंगलवार के होने के कारण उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। इस आधार पर टोटल हम देखें तो लगभग 16 लाख जो है, लगभग जो है 16 लाख अर्थात 80% अगर हम कर ले, 20 लाख का अगर हम 80% हम मान लेते हैं कि 20 लाख के जो है 80% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो 80% का मतलब हो जाएगा 16 लाख लोगों ने इस एग्ज़ाम में बैठा है। ठीक है, अब इस 16 लाख के अंतर्गत देखेंगे तो इस 16 लाख को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 16 लाख में जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं केवल फॉर्म भर देते हैं, तैयारी नहीं करते हैं और डायरेक्ट जा करके एग्ज़ाम में जो क्या करते हैं अपनी परीक्षा को दे आते हैं। पास हुए फेल हुए उससे मतलब नहीं रहता है। जो हमारे सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर जो है थोड़ा मॉडरेट से लेकर सीरियस जो अगर स्टूडेंट हैं, हम मान लेते हैं कि वो 8 लाख हैं, और 8 लाख इस टाइप के स्टूडेंट हैं जो तैयारी न करके डायरेक्ट जा करके एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, तो इस 8 लाख से तो आपका कोई कंपटीशन का मतलब रह ही नहीं जाता है। तो इस 8 लाख को हम क्या कर लेंगे? 8 लाख को जो निगलेक्ट करके चलते हैं, तो जो ये हमारा 8 लाख है, यही 8 लाख जो हमारे सीरियस कैंडिडेट हैं। ठीक है, पुनः हम एक चीज़ और यहाँ मान लेते हैं क्योंकि जो हमारा UPSSC पेट का जो एग्ज़ाम हुआ है वो आप जानते हैं कि इसमें 100 प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न आए थे? 100 प्रश्न आए थे, और इसमें माइनस मार्किंग भी थी। तो 100 प्रश्न तो कोई अटेम्प्ट करेगा नहीं, बहुत 0.0012% होंगे जो 100 में 100 अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, तो 100 करेंगे नहीं। तो अब ये देखा जाए कि इसमें मतलब मैक्सिमम कितने लोग कर सकते हैं, कितना आ सकता है। इस कंडीशन में आप देखेंगे तो हम मान लेते हैं कि जो 8 लाख सीरियस कैंडिडेट हैं, इस कैंडिडेट में मान लेते हैं हम कि 60 जो है 60 यानी कि 60 नंबर जो लाने वाले स्टूडेंट हैं, हम मान लेते हैं कि 60 जो यानी कि 8 लाख का जो है 20% हम कर लेते हैं कि 20% जो क्या हुए वो सीरियस, यानी कि जिनका नंबर जो है 60 प्लस आ रहा है। ठीक है, 8 लाख में से 20 क्या, चलिए हम 25 काउंट कर लेते हैं। 25% ऐसे स्टूडेंट ले लेते हैं जिनका नंबर जो है 60 प्लस आ रहा है।
तो इसका हम देखेंगे 8 लाख का जो 25% आप निकालेंगे तो ये 2 लाख निकल के आएगा। कितना निकल करके आएगा? 2 लाख। ठीक है, 8 लाख का जब 25% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 लाख। अब 2 लाख तो ऐसे स्टूडेंट हो गए जो 60+ इनका नंबर आ रहा है। कितना आ रहा है? 60+ आ रहा है। अब यहाँ पे हम जो UPSSC की जो लेटेस्ट वैकेंसी है वो आप जानते हैं कि कौन सी वैकेंसी है? लेखपाल की वैकेंसी है। कौन सी वैकेंसी है? लेखपाल की वैकेंसी है। क्योंकि जो है UPSSC जो है इसके बारे में एक नोटिस जारी कर चुका है कि जैसे ही एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के तुरंत बाद जो है लेखपाल की वैकेंसी आएगी। और ये लेखपाल की वैकेंसी उन्होंने मेंशन किया है 7,782। कितना मेंशन किया है? 7,782। ठीक है, 7,782 को ले चलिए हम सीधे सीधे एक काउंट कर लेते हैं कि मान लीजिए ये 8,000 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी है? 8,000 वैकेंसी है। अब इस 8,000 को जो है वैकेंसी जो हमारी है लेखपाल की, इसमें चूंकि पेट जो पास करेगा जो 60% या जो लेखपाल के कटाव के अंतर्गत आएगा वही जो इस एग्जाम में बैठेगा। अब हम मान लेते हैं कि हमारी 8,000 वैकेंसी है तो इसमें क्या होता है? जनरली 15 गुना क्या करते हैं लोग? बुलाते हैं। ठीक है, कितने गुना बुलाते हैं? 15 गुना बुलाते हैं। तो जब 8,000 का 15 गुना आप करेंगे तो निकल के आएगा 1 लाख। 1 लाख कितना आएगा? 20,000 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1,20,000 आएगा। जब 8 लाख का जब 15 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, ये 15 गुना जब बुलाएंगे तब लेखपाल में कितने बुलाए जाएंगे स्टूडेंट? 1,20,000। और जैसे NTPC, चूँकि इसका अभी फिक्स तो है नहीं कि 15 गुना बुलाए जाएंगे या 20 गुना बुलाए जाएंगे। अभी जल्दी NTPC का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो है स्टूडेंट को 20 गुना बुलाया गया था। कितना गुना बुलाया गया था? 20 गुना बुलाया गया। तो 15 गुना पे 1,20,000 आ रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं कि 15 गुना नहीं बुलाया जा रहा, अगर NTPC की जैसे ही अगर 20 गुना बुलाया जा रहा है तो 20 गुना को आप देखेंगे तो कितना हो जाएंगे? 8 दूनी 16, यानी कि जो है आपका सीधे जो ये निकल के आएगा आंकड़ा कितना है? 1,60,000 निकल कर आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 लाख जो है 2 लाख जो है आपके टोटल स्टूडेंट हो रहे हैं जिनका मार्क्स जो है 60+ लगभग आ रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1,60,000 जो है स्टूडेंट बुलाए जा रहे हैं। अर्थात 40,000 स्टूडेंट अभी देखा जाए 2 लाख में से 40,000 स्टूडेंट अभी भी बच रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं 60 न, अगर 60 थोड़ा सा और तब कट आपको बढ़ाना पड़ेगा 1,60,000 लेने के लिए। तो 60 न मान करके हम ले लेते हैं, जैसे 60 से 62 ले लेते हैं या 62 से 65 तक कर लेते हैं, मैक्सिमम 65। इससे ऊपर तो कट ऑफ जाने की कोई संभावना ही नहीं है। अधिकतम जाएगी 60, 62, 64, लास्ट पॉइंट आपका अधिकतम हो सकता है 65। ठीक है, तो इस प्रकार जनरल की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो हमारी जनरल की कट ऑफ निकल के आएगी वो लगभग 60 से लेकर के 65 तक। कितना जाएगी? लगभग 60 से लेकर के 65 तक। और हमारी जो OBC की कट ऑफ होगी, ये OBC की चूँकि देखेंगे आप जो यूपी में जो है लगभग जनरल के बराबर ही जाती है, लेकिन थोड़ा अगर हम डाउन कर लें तो ये आपकी कट ऑफ लगभग 55 से 60 कह लीजिए या 55 से जो है 62 कह लीजिए, इसी के अंतर्गत जो है फ्लक्चुएट करेगी। और हमारी जो SC ST है, एक कैटेगरी हमारी जो SC ST आती है, इसकी कट ऑफ लगभग आप मान सकते हैं 50 से 55। ठीक है, तो ये जो लेखपाल के लिए हमारी जो कट ऑफ बनेगी वो जनरल की जो लगभग 60 से 65, OBC की लगभग जो है 55 से 60 और SC ST के लगभग जो है 50 से 55 क्वेश्चन इतने आपके सही हो जाने चाहिए। और अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप जो है लेखपाल की तैयारी जितना जल्द से जल्द उतनी जल्द क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक नोटिफिकेशन के जरिए ये बताया गया था कि जैसे ही UPSSC का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके जस्ट बाद जो है लेखपाल की जो वैकेंसी आएगी और लेखपाल की वैकेंसी को भी लगभग दिसंबर से जनवरी तक क्या कर लिया जाएगा? पूर्ण कर लिया जाएगा। पेपरों और खबरों के जरिए ये भी पता चल रहा है कि UPSSC पेट का जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो सितंबर के लास्ट तक आ रहा है। कब तक आ रहा है? सितंबर माह के जो है लास्ट तक जो है आने की संभावना है UPSSC पेट के रिजल्ट की। अगर सितंबर के लास्ट तक आ जाता है तो अक्टूबर में आपकी जो है लेखपाल की वैकेंसी आ जाएगी और उससे जस्ट बाद जो है नवंबर या दिसंबर में एग्जाम करा करके जनवरी माह तक लगभग जो है नियुक्ति दी जा सकती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आपके पास वक्त नहीं है। जितने भी जो भी लोग अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मनोयोग से 100% एफर्ट के साथ जो है क्या कर सकते हैं? लेखपाल की तैयारी में जुट जाए। और जिनका कट ऑफ 60 से 65 जनरल वाले, इसमें 2-1 नंबर कम बेसी यानी कि कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। OBC जिनका 55 से 60 के नियर अबाउट आ रहा है
और SC/ST जिनका 50 से 55 के नियर अबाउट आ रहा है, वो तुरंत क्विक एक्शन के साथ जो अपनी तैयारी को क्या करें, जो है मंजिल तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि बहुत वक्त नहीं बचा है। क्योंकि अक्टूबर में अगर वैकेंसी आती है तो मान के चलिए आप नवंबर के एंड या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम जो है ले लिया जाएगा। ठीक है। लेखपाल का चूँकि अब देखिए लेखपाल में कंपटीशन भी अब बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? क्योंकि लेखपाल में जो इससे पहले जो हमारा एग्ज़ाम होता था तो उसमें 80 मार्क का जो है 80 अंक का जो है क्या होता था, रिटन एग्ज़ाम होता था। ठीक है। इसके पहले लेखपाल में जो क्या होता था, 80 अंक का जो है रिटन एग्ज़ाम होता था और 20 अंक का जो है इंटरव्यू होता था। ठीक है। 20 अंक का क्या होता था, ठीक है, 20 अंक का क्या होता था, इंटरव्यू होता था। अब ये 80 और 20 जोड़ करके जो हमारा ये 100 अंक आ रहा था, इसी पे हमारी ओवरऑल टोटल क्या होती थी, मेरिट बनती थी, फाइनल सिलेक्शन की मेरिट बनती थी। लेकिन अब जो क्या किया गया, ये इंटरव्यू को क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और जो 80 अंक जो हमारे एग्ज़ाम था, ये 80 अंक का एग्ज़ाम ना होकर के अब लेखपाल का जो डायरेक्ट एग्ज़ाम है वो 100 अंक का होगा। ठीक है। और इसी 100 अंक पे जो है आपकी क्या होगी, मेरिट बनेगी। और दूसरी चीज़ ये भी आप कह सकते हैं, लेखपाल का आप 100 अंक का एग्ज़ाम होगा, इसी के अंतर्गत जो है आपका क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। आप यूँ कह सकते हैं कि जो UPSSC जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है, ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो है लेखपाल का प्री एग्ज़ाम है। अर्थात प्री एग्ज़ाम का मतलब ये है कि जो UPSSC पेट को जो है क्वालिफाई करेगा वही जो है लेखपाल वाले फार्म को भर पाएगा। ठीक है। तो जैसे ही फार्म आएगा, लेखपाल वाले फार्म को आप भरते हैं, उसके उपरांत जो है आपका जो 100 नंबर का जो है क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा और इसी 100 रिटन के अंतर्गत जो है आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह इस बार नहीं होगा, केवल जो 100 अंक का एग्ज़ाम हो रहा है इसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी और इसी के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अगर लेखपाल की आपको तैयारी करना है तो तहे दिल से एकदम पूरे मनोयोग के साथ आप जुट जाइए। और इस चैनल पे भी जो हम क्या कर रहे हैं, लेखपाल की जो स्पेशली जो है मैथ की तैयारी कराएंगे, साथ साथ में जो हिंदी की भी तैयारी कराएंगे। तो अगर लेखपाल की तैयारी आपको करना है और पूरे मनोयोग के साथ अगर सिलेक्शन लेना है तैयारी करके, तो इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।